नमस्कार दोस्तों। कल 18 अगस्त 2026 है और कल का दिन बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, आपके लिए ख़ास है या नहीं वो आप डिसाइड करेंगे मेरी बात को सुनने के बाद, है ना। दो चीज़ें कहूँगा। पहली चीज़, कल की जयंती है। कल की भगवान का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के संभल शहर में, लेकिन वहाँ कल की भगवान की कोई मूर्त या प्रतिमा स्थापित नहीं हुई है ना। क्यों? क्योंकि वो अभी अवतरित नहीं हुए हैं, उनका स्वरूप कैसा होगा वो नहीं पता है ना। दूसरी खास बात ये कि 18 अगस्त यानी कल को कल की जयंती मनाई जा रही है। संभल में तो मनाई जाएगी 100%, क्योंकि जब मंदिर बना हुआ है तो। अब यहाँ मैं इसका एक ऐसा उदाहरण आपको दूंगा जो आपको किसी इंटरनेट साइट पे नहीं मिलेगा, कहीं यूट्यूब पे किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। जैसा फील हुआ है वैसा आपको बता रहा हूँ कि कल की जयंती कल जो है, तो मैं तो कल की जयंती मनाऊंगा और मनाने के तौर पे क्या करूँगा कि जैसे शाम को, जैसे रोज़ शाम को लोग पूजा करते हैं घरों में दिन छिपे, आधा दिन आधी रात होती है तो उसको संध्या काल बोलते हैं। तो 5 दीपक जलाऊंगा, जैसे धनतेरस पे लोग दीपक जलाते हैं ना ऐसे, और वाल्मीकि जयंती पे भी लोग दीपक जलाते हैं घरों में, तो वैसे ही मैं कल दीपक जलाऊंगा। और व्रत का पता नहीं है, शायद व्रत रखूं या ना रखूं वो कंफर्म नहीं हूं, वो कल की कल देखेंगे। फिलहाल आपको जो उदाहरण देने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनो। हर साल दिवाली आती है, आप लक्ष्मी पूजन करते हैं घर में, सभी लोग करते हैं। लक्ष्मी पूजन से पहले यानी दिवाली से पहले करीब सवा महीना पहले श्राद्ध शुरू होते हैं, फिर नवरात्रि शुरू होते हैं, फिर धनतेरस आती है, छोटी दिवाली आती है, कई त्यौहार आते हैं। तो श्राद्ध के पहले दिन से लेकर हम अपने शरीर को, मन को शुद्ध करना शुरू कर देते हैं, ताकि हम इस लायक हो जाएं कि हम लक्ष्मी पूजन में बैठ सकें या खुद लक्ष्मी पूजन कर सकें, है ना। ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि श्राद्धों में और नवरात्रों में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग नवरात्रों में और श्राद्धों में मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनका सर्वनाश होगा और 100% होगा। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ और कह भी रहा हूँ, ज़रूरी भी है, चाहे इन लोगों में मेरे अपने ही क्यों ना हो, क्योंकि जो है सजा सबके लिए मिलेगी मिलेगी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो श्राद्धों में मांस खाते हैं, नॉनवेज का यूज़ करते हैं, और नवरात्रों में तो खाते ही खाते हैं। ये कहते थे सभी दिन तो भगवान ने बनाए हैं, ऐसा कह के पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन कल की भगवान के अवतरित होने के बाद जो है, अब कल की भगवान के मुंह पे कोई बोल के दिखाई ये चीज़, उसे उस वक्त उसी समय दंड जरूर मिलेगा, है ना। तो अभी जो श्राद्धों का पहला दिन से लेके दिवाली तक यानी लक्ष्मी पूजन तक लोग अपने आप को अपने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार करते हैं पूजा के लिए, है ना। तो यही चीज़ जो है उदाहरण अब कैसे सटीक बैठता है कि मेरी कैलकुलेशन के अनुसार मैं कैलकुलेशन कर रहा था, जैसे मैंने त्रेता युग में कितने युग बीते या कितने वर्ष होते हैं, या द्वापर युग में कितने वर्ष होते हैं, या कलयुग के कितने वर्ष होते हैं, वो कैलकुलेशन निकालने के बाद मेरे हिसाब से कल की भगवान का अवतार जो है वो 2037 में बैठ रहा है। आज 2026 चल रहा है अभी, और लगा लो 11 साल रह गए हैं। 11 साल बाद कल की भगवान कलयुग में अवतार ले लेंगे, ठीक। तो अब हमारे पास ये मान के चलो कि 11 साल हैं। जिस तरह से हम दिवाली के पूजन की तैयारी करते हैं, नवरात्र से श्राद्धों से लेकर, और बीच में नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं। जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए ये बात कह रहा हूँ कि वो लोग अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करते हैं ताकि हम पूजा में बैठने के काबिल हो जाएं। बिल्कुल उसी तरह से कल की भगवान के आने से पहले हमें 11 साल दिए जा रहे हैं। वहाँ सवा महीना है दिवाली पूजन के लिए हर साल जो मिलता है, लेकिन यहाँ आपको एक ही बार वन टाइम जो है 11 साल का टाइम मिलने वाला है कि इन 11 सालों में वैसे अवतरित होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मन हो कह रहा है कि भाई 2037 में कल की भगवान आ रहे हैं, है ना। तो हमें 11 साल मिल रहे हैं। इन 11 सालों में आप अपने आप को तैयार कीजिए, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। इसमें आप बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम मांस खाना तो छोड़ दीजिए, शराब पीना तो छोड़ दीजिए, ये इंसान के लिए नहीं बना, है ना। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस कल की अवतार में जो 7 चिरंजीवी
भगवान कल्कि का साथ देंगे, किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना। जो लोग दुष्ट हैं उनका संहार किया जाएगा, जो लोग पापी हैं उनका संहार किया जाएगा, और जो लोग भगवत भजन में विश्वास रखते हैं उनका कल्कि भगवान और उस 7 चिरंजीवी साथ देंगे, है ना। हो सकता है कि वो 7 चिरंजीवी पहले ही आना शुरू हो जाए धीरे धीरे, क्योंकि हनुमान जी तो हैं ही। हनुमान जी को आप सच्चे मन से याद करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, तो हनुमान जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर आपको अपने होने का एहसास दिलाते हैं, है ना। तो जो 7 चिरंजीवी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से हैं। उसमें एक मंत्र भी है। मंत्र इस तरह से मैंने नया नया याद किया, तो नया नया पढ़ना शुरू किया हूँ, तो देख के बोलता हूँ। फिलहाल बोल के देखता हूँ कि याद है कि नहीं। श्लोक है अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ये श्लोक कह लो या मंत्र कह लो, इसमें 7 चिरंजीव के नाम आए हैं। पहला अश्वत्थामा, फिर वेदव्यास जी, फिर हनुमान जी, फिर विभीषण जो रावण के छोटे भाई थे। रावण का संहार करने के बाद श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का अधिपति बना दिया था, ठीक। उसके बाद कृपाचार्य जो महाभारत में रह गए थे, युद्ध में जीवित रह गए थे, वो कृपाचार्य, और परशुराम जी, और हमारे परशुरामश्च विभीषणः सप्तैते चिरंजीविनः, वो हनुमान जी हमारे। तो ये 7 चिरंजीवी जो है ये इस कलयुग में आएंगे। हनुमान जी तो हैं ही परमानेंटली, और कल्कि भगवान के साथ ये 7 चिरंजीव आएंगे। तो आपने अपने आप को तैयार करना है दोनों तरीकों से। तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, है ना। और उस ब्रह्मचर्य में भी मानव जीवन के या मानव जाति के 8 नियम हैं। वो 8 नियम कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और आखिरी है समाधि। इनके भी भाग हैं, यम के भी 5 भाग हैं, नियम के भी 5 भाग हैं, बाकी आसन के कोई भाग नहीं है। आगे जितने भी पार्ट बताए मैंने वो उनके कोई भाग नहीं है, वो सिंगल ही हैं। सिर्फ यम और नियम के 5-5 भाग हैं, टोटल 10 भाग हैं। तो ये 8 नियम आपको अगर आ जाते हैं या आप इन पर चल पड़ते हो तो समझ लीजिए आपका उद्धार निश्चित है ना। और YouTube में आप देख सकते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जैसे लिखेंगे ना 8 नियम कौन कौन से हैं, तो उसकी डिटेल में आपको चर्चा मिल जाएगी और आप उस पर बड़े इजीली चल सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको ये कल्कि भगवान के लिए बतलाया कि कल कल्कि जयंती है ना। ऐसा देवता जो अभी इस कलयुग में आया ही नहीं है और उसका दिवस मनाया जाएगा। गवर्नमेंट छुट्टी होगी या नहीं होगी उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मन में भावना होनी चाहिए। लेकिन संभल में तो इसका समारोह ज़रूर किया जाएगा, है ना। और शायद आज से ही या पिछले 10 दिनों से तैयारी शुरू हो भी गई होगी। तो ये व्लॉग आज 17 तारीख है ना, तो कल शाम को 4:30 बजे मेरा जो व्लॉग का टाइम है वो चेंज हो गया है। शाम को 4:50 पे मैं अपना व्लॉग अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये व्लॉग आपको कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।